मेरी भाभियाँ। मेघा और रेखा दोनों जेठानी और देवरानी हैं। रेखा बड़ी बहू है और मेघा छोटी बहू है। दोनों आपस में बातें कर रही थी। चलो भाभी, आज दोपहर का काम तो निपट गया, नहीं तो किसी के आने से दोपहर के 2:30 बज ही जाते हैं। खाना वगैरह भी देर से होता है। मेघा ने कहा, हाँ छोटी, काम तो निपट गया, पर अचानक कोई गर्मी में आ जाए तो हमें कितना परेशान होना पड़ता है। फिर रेखा ने कहा, पता है मेघा, अपनी उषा दीदी की पिछले महीने जॉब लग गई। अब वो हमेशा यहाँ अचानक नहीं आया करेगी। हाँ दीदी, पता है, अभी पिछले महीने ही तो उषा दीदी की नौकरी लग गई। चलो अच्छा है, अब तो केवल छुट्टियों में ही आएगी। इतने में दरवाजे पर घंटी बजती है। तभी उनकी सासू माँ मेघा को आवाज लगाकर कहती है, मेघा, ओ मेघा, देख तो इस वक्त कौन आया है। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। अभी कौन हो सकता है, मन ही मन कह रही थी। मेघा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उषा को अचानक देख कहती, अरे दीदी, आप इस वक्त, आपका आज ऑफिस नहीं है क्या? दीदी, आज क्या छुट्टी है? तब वो कहती, मुझे तुम लोगों से मिलना था और आज ऑफ डे था, सोचा आप लोगों से मिल लूं। उषा बहुत चाहते हुए बोली, माँ कहाँ है? जब से जॉब लगी है तब से आज आ पाई हूँ। मेघा भाभी ने कहा, दीदी, मम्मी अपने कमरे में है। उषा मम्मी के कमरे में जाकर खुश होते हुए बोली, मम्मी देखो, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। फिर उसकी माँ मेघा से कहती है, जा रेखा को बता दे उषा आई है और चाय नाश्ता भी ले आना। जैसे ही रेखा के पास मेघा पहुंची तो वह पूछने लगी, कौन आया है मेघा, वो भी इतनी दोपहर में? तब वह बोली, उषा दीदी आई है। यह सुनते ही रेखा जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये तो रोज का काम हो गया है। हम भी इंसान हैं, हम भी थक जाते हैं। खुद तो आराम से बैठ जाती है और हम लोग लग जाते हैं इनकी आवभगत में। अगर आना ही है तो बताकर आए, हमें पहले से तैयारी करके रखे। पता नहीं हमें चैन कब मिलेगा। अभी अभी तो फुर्सत मिली थी। यह सब बातें उषा सुन लेती है। उषा रेखा के कमरे में आती है और कहती है, भाभी, मुझसे क्या गलती हुई है जो आप ऐसे बोल रही हैं? मुझे पहली सैलरी मिली थी, मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ अपनी खुशियां बांटूं, इसीलिए मैं माँ और आप दोनों भाभीियों के लिए साड़ियां लाई थी। माँ कितने दिन साथ देगी? मेरा मायका तो आप लोगों से है। तुम लोगों के साथ खुशी नहीं बांटूंगी तो किसके साथ बांटूंगी? मैं कुछ लेने नहीं आती हूँ, मुझे तो आप दोनों का प्यार ही चाहिए, ताकि कभी मेरा मायका ना छूटे। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपना माने और कभी मेरा साथ ना छोड़े। बहुत घर परिवार देखे हैं, ननंद भाभीियों को बोझ समझती हैं, पर मुझे तो एक देरी ही चाहिए, ताकि मैं गर्व के साथ कह सकूं कि मेरी भाभियां मुझे बहुत मानती हैं और मेरा आने का इंतजार करें कि मेरी ननंद कितने दिनों से नहीं आई। बस आगे क्या कहूँ। इतना सुनते ही वो दोनों ही आंखों में आंसू भर लेती हैं। उषा दोनों को एक एक साड़ी देते हुए बोली, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और आपसे वादा करती हूँ, मैं आगे से कभी यहाँ आकर आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी। फिर दोनों भाभियां एक दूसरे का चेहरा देखती हैं और साथ में कहती, हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। आपने तो हमें अपना मान लिया और हम ही आपको परेशानी समझते थे, और लगता आपके आने से काम बढ़ गया। हम लोग आपको दिल से अपना नहीं पाए। रेखा ने कहा, मेरी भाभी जैसे ही हम लोगों की सोच हो गई थी। उनको देखकर हमें भी आपके आने पर काम अखरने लगा था। दीदी, हम ये भूल गई कि यदि भाभी से प्यार सम्मान ना मिले तो बुरा लगता है। भाभी यदि दिल से स्वागत करे तो दिल में बहुत अधिक खुशी मिलती है। चाहे लेन देन भले ही कम हो, पर मन में मैल ना हो। अब तो आप बेफिक्री से कभी भी आओ, आपके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।